हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया जो आंकड़े हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण देखा हमने, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े और इनको प्राप्त करने का तरीका देखा। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारंबारता बंटन के बारे में। तो देखिए, जो डेटा है उसको टेबुलेट करना यानी कि सारणी के द्वारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस, एक होता है कंटिन्यूअस, या फिर इसे हम कह देते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्क्रीट को ही हम बोलते हैं नॉन ग्रुप्ड यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो देखिए, ये दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप है असंतत या जिसे खंडित अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बोलते हैं। देखिए, इसमें किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि जो हमारा पास जो डेटा है उसकी रेंज छोटी हो। लास्ट टाइम हमने रेंज के बारे में डिस्कस किया था कि जो आंकड़ों हैं, जो प्रेक्षण है हमारे पास, उसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, उन दोनों का जो डिफरेंस होता था वो हमारी परास होती थी। तो परास छोटी होने पर असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस बारंबारता बंटन बनाया जाता है। अब इसमें जो प्रत्येक प्रेक्षण की बारंबारता लिखी जाती है, तो देखिए जैसे एक टेबल हमने बनाई, ये किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उसके प्राप्तांक हैं और ये छात्रों की संख्या है। तो देखिए जैसे 0 कितने स्टूडेंट ने प्राप्त की है, 4, 1 मार्क्स 7 स्टूडेंट ने, 2 मार्क्स 19 ने। इस तरीके से हम इनको व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि आंकड़ों की परास छोटी है इसलिए हमने डिसकंटिन्यूअस एफडी का यूज किया है और इसमें हमने प्रत्येक प्रेक्षण की बारंबारता लिखी है, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा टाइप है संतत अखंडित या वर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी कि डिस कंटिन्यूअस था और ये है कंटिन्यूअस। अब इसमें आंकड़ों की परास क्या होती है, बड़ी होती है। सेकंड बात, इसमें वर्ग लिखा जाता है, जैसे कि 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें हम दो टाइप से टेबुलेट करते हैं, दो टाइप से टेबल बनाते हैं, दो टाइप से इनका डिवाइडेशन है। तो जो संतत बारंबारता बंटन है, टू टाइप्स का होता है, अपवर्जी श्रेणी यानी एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज। तो देखिए, जो पहला है अपवर्जी श्रेणी, उसको समझते हैं कि जो संतत बारंबारता बंटन की अपवर्जी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि संतत बारंबारता बंटन में वर्ग लिखे जाते हैं, यानी कि 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से वर्ग के रूप में लिखे जाते हैं। अब अपवर्जी और समावेशी में डिफरेंस क्या है वो यहां से आप देखिए। तो अपवर्जी श्रेणी है, इसमें जो किसी वर्ग की ऊपरी सीमा एवं अगले वर्ग की निम्न सीमा एक होती है। यानी देखिए 0 से 10 एक वर्ग है, ऐसे ही जो दूसरा वर्ग है 10 से 20। तो देखिए इसकी उच्च सीमा कितनी है, 10 है, और इसकी निम्न सीमा 10 है। दोनों क्या है, एक ही है। ऐसे देखिए इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा दोनों एक ही है। ऐसे जैसे ये 30 ये उच्च सीमा है, ये इसकी अगले की निम्न सीमा है, यानी कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके अगला जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा एक ही होती है। क्योंकि ये जो वर्ग है इसमें ऊपरी सीमा को उस वर्ग में हम शामिल नहीं मानते, यानी कि 0 से 10 है, ये जैसे 0 से 10 है तो इसमें जो 10 है उसको हम शामिल नहीं मानते। तो ये 10 है, ये शामिल होगा इसमें, यानी 10 से 20
तो 10 इसमें शामिल है। ऐसे ही जो 20 है इसमें शामिल ना होकर 20 इसमें शामिल है, यानी कि जो ऊपरी सीमा है उस वर्ग में शामिल नहीं मानते, निम्न सीमा को शामिल मानते हैं। तो अब ऊपरी सीमा को छोड़ने के कारण इसे हम एक्सक्लूसिव यानी अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि जैसे कि जो प्रेक्षण 20 है, प्रेक्षण 20 है, उसके लिए जो मिलान चिन्ह हम लिखेंगे तो 20 से 30 वर्ग में न लिख के, यानी 20 से 30 वर्ग है तो इसमें लिखेंगे, ना कि 20 को इसमें लिखेंगे, क्योंकि ऊपरी सीमा को छोड़ देंगे। तो 20 से 30, तो इसकी जो निम्न सीमा कितनी हुई 20, तो इसमें इंक्लूड करेंगे 20 को 20 से 30 में। नेक्स्ट देखिए, संतत बारंबारता बंटन की समावेशी श्रेणी। अब इसमें क्या होगा, जो वर्ग की निम्न सीमा है एवं उच्च सीमा दोनों वर्गों में शामिल होता है, इस कारण इसे हम समावेशी श्रेणी कहते हैं। अब किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा में 1 का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि प्राप्तांक है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। तो जैसे कि मैंने बताया, किसी वर्ग की जो ऊपरी सीमा है और अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है उनमें डिफरेंस किसका है, 1 का। जैसे यहां से देखिए, इनमें 1 का डिफरेंस है। इस वर्ग की ऊपरी सीमा, इस वर्ग की निम्न सीमा में 1 का डिफरेंस, और जो निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों वर्गों में शामिल मानी जाती। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी समावेशी श्रेणी के प्रश्नों को हम हल करते हैं तो उसे हमें अपवर्जी श्रेणी में बदलना होता है। यानी जब भी समावेशी श्रेणी के प्रश्नों को हल करें तो अपवर्जी श्रेणी में बदलना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो कोई भी वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा में हम 0.5 जोड़ते हैं तथा निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसी टेबल को हम आगे काम में ले लेते हैं। जैसे 1 to 10 है, 11 to 20 है, इस तरह से ये एक समावेशी श्रेणी है, क्योंकि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने पहचान लिया कि ये समावेशी श्रेणी है। अब इसको अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए, चूंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 घटाते हैं और जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 ऐड करते हैं। तो इसमें से 0.5 घटाया तो 0.5, इसमें 0.5 ऐड किया तो 10.5, ऐसे निम्न सीमा में 0.5 घटाया तो 10.5, ऐसे जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 घटाया तो 20.5। इस तरीके से निम्न सीमा में 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ाया। तो इस तरह से इसको अपवर्जी श्रेणी में हमने कन्वर्ट किया। अब देखिए, स्वतंत्र जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो इंक्लूसिव सीरीज है, अब उसके लिए हमें एक टेबल दी गई है। तो देखिए, अब जैसे मैं ये सीरीज ले लेता हूं, इसमें वर्ग ये ले लिया मैंने, जो समावेशी श्रेणी है उसका एक वर्ग ले लिया 21 से 30। तो देखिए, इसमें जो वर्ग 21 से 30 है, वर्ग है हमारा 21 से 30। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, निम्न सीमा होगी 21, उच्च सीमा क्या होगी 30। अब चूंकि जो वर्ग हैं उनमें 1 का डिफरेंस आ रहा है तो इससे हमें पता चला समावेशी श्रेणी है। अब इसे हमें अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ेगा। तो जैसे इसी को हम बदलें तो इसमें जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 घटाया तो ये आया 20.5, उच्च सीमा में 0.5 ऐड किया यानी 30.5। तो इसकी वास्तविक निम्न सीमा हुई 20.5 और इसकी वास्तविक उच्च सीमा हुई 30.5।
अगर वर्ग की परास की हम बात करें तो अपवर्जी श्रेणी में बदलने के बाद 30.5 अपर सीमा है, ये लोअर सीमा है, तो दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया 10। तो ये इसकी हमारी रेंज आ गई, क्लास रेंज वर्ग परास। नेक्स्ट देखिए संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए संचयी बारंबारता क्या होती है कि असंतत बारंबारता बंटन है, उसके लिए हम संचयी बारंबारता यानी कि CF लिखते हैं। देखिए किस तरह से लिखते हैं, एक टेबल हमें दी गई है जिसमें हमारे पास x के वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और इसके संगत फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 9 13 7 और 2। तो देखिए सिंपल सा तरीका है CF लिखने का। सबसे पहले जैसे ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने एज इट इज लिखा 3, ठीक है। फिर इस 3 को मैंने जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड किया तो 9 + 3 12। फिर ये जो 12 आया इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में मैंने ऐड किया 12 + 13 25। इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में यानी कि 32। इसी तरह से जो 32 है इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे तो ये आया 34। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो CF है इधर तो ये बढ़ते हुए यानी कि आरोही एस्केंडिंग ऑर्डर में है। अब या तो इसमें आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता तो एक CF की वैल्यू आपको दी जाए, जैसे ये दे दे और फिर आप ये निकाल सकते हैं, या फिर जैसे कि कोई एक मिस कर दे और फिर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। x की वैल्यू दे रखी है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। ऐसे f जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अब इसके संगत हमें CF कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले 5 को एज इट इज लिया, फिर 5 में 7 ऐड करेंगे, 5 + 7 12। फिर ये 17 आया, इस 17 में इसमें ऐड करेंगे 17 + 15 यानी 32। इसको फिर इस 9 में ऐड करेंगे 32 + 9 यानी 41। फिर इस 41 को इसमें ऐड करेंगे 41 + 6 यानी 47। तो ये इस तरह से जो हमारी CF है ये इस तरफ बढ़ रही है, यानी कि ये भी आरोही क्रम यानी कि एस्केंडिंग ऑर्डर में है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि इधर से कोई एक वैल्यू दे दे और फिर बीच में एक दो वैल्यू वो मिस कर दे और वो पूछ सकता है। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल और ले ले हम, x की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और जो फ्रीक्वेंसी है 3AB 4DE, ऐसे ही CF की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए हम CF कैसे निकालते हैं। CF हम इस तरीके से निकाल रहे थे कि ये F को जो फर्स्ट F है उसको हम एज इट इज उतार लेते थे, जैसे मैं चाहे तो इसको यहाँ लिख दूँ 3। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको हम A में ऐड करते थे यानी 3 + A, तो ये नेक्स्ट आ जाता था यानी कि 3 + A = ये वाली CF आती थी। यानी कि A की वैल्यू यहाँ से देखें तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना है 4, तो A की वैल्यू आई 4, ठीक है। फिर इसको हम ऐड करते थे इस B में और ये वाली CF हमारी आ जाती थी यानी कि 7 + B = 15 यानी कि B = कितना आया 8। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए ये जो यहां हमारे पास वैल्यू आती थी, इसको हम ऐड करते थे नेक्स्ट वाली F में यानी कि 15 + 4, तो 15 + 4 = क्या होगा C यानी कि 19 होगा, C = 19। इसके बाद जो हमारी ये नेक्स्ट कितनी आ रही है, जैसे कि D हमें कैलकुलेट करना है तो इसको इसमें ऐड करेंगे यानी कि C + D = 15। C की वैल्यू कितनी है 19 + D = 15, तो D = कितना आया 6।
इसी तरह से फिर इससे ये आएगा, तो यहां देख सकते हैं आप 25 और यहां 28, तो कितने का डिफरेंस है 3 का, यानी कि इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम CF की कुछ गिवन वैल्यूज से अननोन CF या F की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।